प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज फिर से एक बार आपकी संगीत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तराना और घराना के विषय में पढ़ा। घराना के विभिन्न जो पहलू हैं, प्रकार हैं, कितने प्रकार के घराने हैं, उनके बारे में जाना। और आज इस कक्षा में हम नए विषय को लेकर आ रहे हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक इस बात का कन्फ्यूज़न है कि वो संगीत ले या ना लें। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, कॉमर्स और साइंस के लिए संगीत महत्वपूर्ण विषय है, अनिवार्य विषय है, उनको लेना ही पड़ेगा। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल उसमें ऑप्शनल कोई और विषय हिंदी रख सकते हैं, परंतु कॉमर्स और जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये विषय अनिवार्य है। और 30 नंबर की, केवल 30 नंबर की थ्योरी इसमें रहती है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। और अगर आप अभ्यास करते हैं, साथ साथ अभ्यास करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में करवाया जाएगा सारा, तो 70 में से 70 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। इसी प्रकार आप थ्योरी के अंदर 30 नंबर भी बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं और आज नए विषय को लेकर के उसके बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस कक्षा में करने जा रहे हैं हम बिल्कुल नया विषय, ताल। आज हम पढ़ेंगे ताल दादरा के बारे में। ताल आपके विषय में, अर्थात आपके जो 11th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर विभिन्न तालें हैं, जैसे ताल दादरा है, ताल कहरवा है और अन्य तालें हैं। तो आज हम ताल दादरा के विषय में पढ़ेंगे, परंतु ताल दादरा के विषय में जानने से पूर्व आपको लय के बारे में और ताल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही ताल दादरा है, अर्थात उसके बोल करने हैं, मात्राएं करनी हैं, कौन सी मात्रा पर ताल शुरू होती है, कौन सी पर ख़त्म होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इतना ही है आपके, जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आपको पढ़ना है और उतना ही लिखना है। ये एक ताल जो है कम से कम 3 नंबर की है, 2 तालें आपकी आएंगी, तो इस प्रकार से 2 तालें 6 नंबर की रहेंगी। कई बार एक ताल भी 6 नंबर की डाल दी जाती है, जितना आप देख रहे हैं उतना ही। अब सुन लीजिए, सबसे पहले ताल को जानने से पहले लय के बारे में जानते हैं। लय जैसे कि हमारा चलना फिरना बोलना, हर काम में एक लय होती है, एक स्पीड होती है, एक समान गति से काम होता है। जैसे आप चलते हैं तो एक समान गति से, ऐसा नहीं है कि एक पैर तो आपने नॉर्मल तरीके से रखा और एक उछल के जो बहुत लंबा रख दिया, एक फिर छोटा रख दिया, ऐसा तो नहीं होता। पैर दोनों बराबर रखे जाते हैं, एक लय के साथ चलते हैं। टाइम फिक्स लगता है, आप अगर आपकी चाल जैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फिक्स ही लगेगा कहीं जाने के लिए। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी की जो टिक टिक है, अर्थात जो सेकंड की सुई है, वो बिल्कुल निश्चित समय के अनुसार ही चलती है। तो ये जो चाल है उसको हम लय बोलते हैं। अब लय को भी यहाँ 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। नंबर 1 विलंबित लय, यानी कि धीमी गति। नंबर 2 मध्य लय, यानी कि न तो धीमी है और न ही तेज है, मध्य में। और फिर है द्रुत लय। द्रुत लय जो कि तेज है, अर्थात मध्य से तेज है। तो इस प्रकार 3 भागों में लय को बांट दिया गया। अब बात करते हैं ताल की। लय से क्या बनी? मात्रा बनी, और मात्रा से ताल बनी। अब ताल क्या है? ताल वह साधन है जिससे गायन, वादन और नृत्य में जो लगने वाला समय है उसको मापा जाता है। ताल एक ऐसी इकाई है जिसमें हम क्या करते हैं, नाचने वाले को कितना समय लगा, गाने वाले को कितना समय लगा, इस बारे में जानते हैं। अब तालें विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे दादरा, कहरवा, रूपक, एक ताल, 3 ताल, ये आपके सिलेबस की तालें हैं, रहती हैं। और इन तालों के अलग अलग बोल होते हैं।
जैसे कि आप ढोलक पर या तबले पर बजते हुए आपने तालें सुनी होंगी, तो ये तालों के विभिन्न प्रकार के बोल होते हैं। वैसे ताल दादरा जो है मैंने आपको करवा रखा है पहले। अगर आप +2 में अगर इसको देखेंगे तो +2 में भी मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है। तो ताल दादरा जो है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ताल दादरा जो है उसके अंदर क्या होता है, 6 मात्राएं होती हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर सम जहाँ कांटा का निशान आप देख रहे होंगे धा पर, वहाँ से ये ताल शुरू होते हैं। फिर दूसरे विभाग में चौथी मात्रा पर खाली जहाँ 0 देख रहे हैं उसको खाली छोड़ा जाता है। और यह ताल जो है वो गज़ल, भजन, शब्द या दादरा गायन शैली भी होती है, दादरा ताल की तरह, उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। इस ताल को हम ढोलक पर, तबले पर, कोंगो, चोंगो, ड्रम सेट या ऑक्टोपैड, इलेक्ट्रिक पैड होती है जो 2 छड़ी के सहायता से बजाई जाती है, उस पर बजा सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले कि आपको करना क्या है। जैसा ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मात्राएं आपको लिखनी है। जैसा कि हम जानते हैं कितनी मात्राएं होती हैं, 6 मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आएगा बोल। ठीक है जी, ये एक गुण रूप है, इसको ठा भी बोलते हैं। एक गुण रूप यानी कि इसमें एक मात्रा ही ली जाती है, एक गुण रूप एक मात्रा ली जाती है। इसमें फिर रहेंगे बोल। पहले मात्रा पर बोल रहेगा धा, दूसरी मात्रा पर बोल रहेगा धिन, तीसरी मात्रा पर रहेगा ना, फिर चौथी मात्रा पर रहेगा धा, पांचवी मात्रा पर रहेगा तिन और छठी मात्रा पर रहेगा ना। फिर चिन्ह धा से शुरू करेंगे, पहली मात्रा से 4 पर खाली छोड़ेंगे। कांटा का जो निशान होता है उसका मतलब है सम, अर्थात जहाँ से ताल शुरू की जाती है, और 0 का मतलब है जहाँ पर खाली छोड़ा जाता है। अगर कोई और संख्या आई कांटा या 0 के अलावा तो उसको ताली बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका 2 गुण रूप, अर्थात जिसमें जब 2 मात्राएं यूज करने लग जाते हैं, इकट्ठी 2 मात्राएं ले लेते हैं। हमने यहाँ क्या किया, पहले 2 गुण लिखा, फिर चिन्ह लिखे। हमने धा और धिन को इकट्ठा कर दिया, उसके नीचे अर्धचंद्राकार लगाया, वो बन गया धा धिन। फिर नाधा, 2 मात्राएं इकट्ठी करके नाधा बना दिया। फिर तिन्ना, 2 मात्राएं इकट्ठी की। फिर आगे दोबारा से आगे 2 मात्राएं इकट्ठी कर दी, धा धिन नाधा तिन्ना। तो इस प्रकार ये 2 गुण रूप इसका बन गया। उसमें 1 मात्रा यूज कर रहे थे इसलिए 1 गुण था, इसमें 2 मात्राएं यूज कर रहे हैं इसलिए 2 गुण है। इसको किस तरीके से बोलेंगे, धा धिन ना धा तिन्ना। और दुगुन में कैसे बोलेंगे, धा धिन ना धा तिन्ना, धा दिन ना धा तिन्ना। अर्थात उसमें 1-1 मात्रा बोलनी है और इसमें 2 मात्राएं बोलनी हैं। ये आपको जब क्लासें लगेंगी तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको बजाना भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार ढोलक पर या तबले पर बजाई जाती हैं। और पहले आपको बोल याद होने चाहिए। आपको बोल याद होंगे तभी आप उसको बजा पाएंगे। आपको ऑन द हैंड्स किस प्रकार हाथ पे बजाकर दिखाया जाता है या हाथ पे बजाकर सिखाया जाता है, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे जब प्रैक्टिकल क्लासें लगेंगी। तो इसके बोल याद रखिएगा, धा धिन्ना धा तिन्ना, धा धिन्ना धा धिन्ना, धा धिन्ना धा तिन्ना। ठीक है जी। तो किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समझने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का डाउट लेने के लिए। और इसको आप होमवर्क के अंदर नोट करेंगे और होमवर्क रेगुलर जो है अपने क्लास टीचर को या डायरेक्ट मुझे भेज देंगे। आज की कक्षा में केवल इतना ही।
ताल दादरा अगली कक्षा में हम अगली ताल के विषय में जानेंगे।